अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी राशि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए खरीदारी कर अपना भाग्य मजबूत कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो इस राशि के लोगों को धनतेरस के दिन पीली वस्तुएं खरीदनी चाहिए। घर की साज सज्जा में कछुआ जैसी चीजें रखने से और भी शुभ फल मिलता है। वहीं वृषभ राशि के लोगों को सोना और तांबे का सामान खरीदना चाहिए, जबकि मिथुन राशि के जातक सोना खरीद सकते हैं। कर्क राशि के लोग हीरा, कीमती रत्न और कई रत्न खरीद सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातक देवी लक्ष्मी की चांदी या फिर सोने की मूर्ति खरीदें। इससे आपके परिवार के सदस्यों के लिए अच्छी चीजें आ सकती हैं। वहीं कन्या राशि के जातकों को हरे रंग की कोई भी कीमती वस्तु खरीदना लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातक हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी जैसी कोई भी कीमती चीज खरीदने के लिए उनके लिए अनुकूल समय है। वृश्चिक राशि वालों को कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। सोने, हीरे, किताबें, पानी से जुड़ी कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। बात कर लें धनु राशि की, तो कुछ ऐसा खरीद सकते हैं ये जातक जो कि दूसरे को उपहार में दिए जा सकें। वहीं मकर राशि वालों के लिए सोने या चांदी में निवेश करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से सोना, पीला, नीलम, माणिक रत्न खरीदने में माहिर होते हैं। मीन राशि के लिए कुछ सजावटी सामान, चांदी के सिक्के, मूर्तियां और घरेलू सामान खरीदना अच्छा रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार यदि हम अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं तो हमारा भावी वर्ष शुभ रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के। मेष राशि वाले जातक धनतेरस के दिन तांबे से बना जल का पात्र लेकर आए, अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। तत्पश्चात उसको घर की पूर्वी दिशा में स्थापित करते हैं तो हमारे को शुभ फल की प्राप्ति होती है, वाणी संयमित होती है, विपरीत परिस्थितियों में हमारा बचाव होता है। धनतेरस के दिन यदि आप वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो आप लाल रंग का वस्त्र खरीदें। उसके बाद आप उसको हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष रखें और दीपावली के दिन उस वस्त्र को प्रयोग में लें। वैसे तो इस दिन को पूरे भारत में बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन से कई लोगों की किस्मत बदलने वाली है। ऐसे में ये भी जान लेना तो बनता है कि जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए हम और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वो भी आगे जानेंगे। लोग बहुत बीमार रहते हैं, वह धनतेरस के दिन बैम्बू प्लांट लेकर आए, जिसको वर्ल्ड्स लकीएस्ट प्लांट मानते हैं। घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा है जो कि आरोग्यता देने के साथ साथ हमें धन भी देते हैं। तो इस उपाय को बीमार रोगी अवश्य करें। ऐसा करने से उनकी बीमारी से विजय प्राप्त होगी। क्योंकि दिवाली में उपहारों का लेन देन तो बनता है और उपहारों को लेन देन करने में क्या आप जानते हैं कि ये उपहार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसे उपहारों को स्वीकार करना और उन्हें घर लाना नहीं भूलना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ये गिफ्ट। इन चीजों को तोहफे के तौर पर लेना ठीक नहीं। नुकीले गिफ्ट से करें परहेज। सूर्यास्त की तस्वीर, शिकारी जानवरों की छवियों से बचें। बेल्ट, रुमाल, घड़ियां, पर्स या लेदर का गिफ्ट न लें और न दें।
वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कैंची, चाकू या फिर कोई अन्य नुकीली चीज उपहार में देने की कोशिश करता है तो उसे विनम्रता से मना कर देना चाहिए। ऐसी तीखी बातें घर की शांति के लिए अच्छी नहीं होती और इनके आने से परिवार के सदस्यों में कलह बढ़ जाती है, साथ ही आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सूर्यास्त की फोटो भी एक ऐसा ही गिफ्ट है जिसे हमें नहीं लेना देना चाहिए। दरअसल हमें कभी भी डूबते सूर्य के चित्र या फिर मूर्तियों को उपहार में लेने से मना करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में अस्त होते सूर्य को निराशा का प्रतीक माना गया है। अगर आप भी घर में डूबते सूरज की तस्वीर लाते हैं तो आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और निराशाओं से भरे होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर आप उस उपहार को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये ही आपके लिए बेहतर होगा। वहीं आपको शिकारी छवियों से भी बचना है, जैसे कि तेंदुए, बाघों, शेरों, भेड़ियों, गीदड़ों या फिर अन्य किसी शिकारी जानवरों की तस्वीरें या चित्र उपहार के रूप में लेना या देना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें मन में हिंसा की भावनाओं को बढ़ाती हैं, जिससे घर वालों में गुस्सा, आक्रोश पैदा होता है और हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जितना हो सके इस तरह के इमेज ट्रांजैक्शन से बचना ही बेहतर है। वास्तुशास्त्र की माने तो उपहार के रूप में किसी को बेल्ट, रुमाल, घड़ियां, पर्स या फिर अन्य चमड़े का सामान लेना भी अच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन सभी चीजों से परिवार के सदस्यों में ईर्ष्या और आपसी नफरत पैदा होती है। ऐसे में या तो आप इस उपहार को स्वीकार ही नहीं करें और अगर आपको कोई जबरदस्ती देता भी है तो उसे अपने घर में रखने के बजाय दूसरे लोगों को दे दें। इससे आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। या फिर आप विनम्रता से उसे मना भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, हिंदी खबर। और चलिए, धनतेरस के इस पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर हमारे साथ राजीव पाठक हैं, ज्योतिषी हैं। राजीव पाठक जी, बहुत स्वागत आपका और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। किस तरह से आज का योग है और कितना शुभ माना जा रहा है आज का दिन? नमस्कार। सबसे पहले हिंदी खबर को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाया, और धनतेरस के सारे देशवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने हमसे कहा है कि किस तरह से क्या योग। सबसे पहले तो मैं ये चर्चा कर लेता हूँ कि ये 5 दिन का त्यौहार है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि से स्टार्ट होता है और भैया दूज को समाप्त होता है। पहले दिन धनतेरस होती है, दूसरे दिन नरक निवारण चतुर्दशी होती है और अमावस्या को जो होता है दीपावली होती है। उसके अगले दिन जो होती है वो गोवर्धन पूजा होता है। उसके अगले दिन भैया दूज से समाप्त होता है। क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण भी है तो आज 22 और 23 को आज शाम के समय से त्रयोदशी स्टार्ट है और जो कल तक शाम तक चलेगा। लेकिन जो है ये मुहूर्त जो है आज का चौघड़िया जो है शाम का, वो आज है, स्थिर मुहूर्त है। तो 22 तारीख को ही लोग धनतेरस का पर्व पूरे देश में मना रहे हैं। 24 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। 25 तारीख को जो है 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और चूंकि उसमें भी 24 तारीख को ही शाम में चौघड़िया है तो इसलिए 24 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा, 25 को सूर्य ग्रहण और 26 को गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आज क्या क्या सा योग के बारे में आपने चर्चा किया है, तो सबसे पहले हमने चर्चा कर लिया कि धनतेरस जो है भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म समुद्र में मंथन में हुआ था। और आज के दिन जो एक त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने जा रहा है। तो ये योग जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो आज बहुत ही शुभ अच्छा जगह है। सब लोग अब आगे चर्चा करेंगे पूजा के संबंध में, मंत्र के संबंध में, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी, क्या विशेष महत्व है धनतेरस का? और चूँकि नई भावी जो पीढ़ी है वो आपको सुन रही है इस मंच के माध्यम से, वो जानना चाहती है कि धनतेरस का कितना महत्व है और लेन देन खरीदारी का और बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने को लेकर जिससे उनके जीवन में मंगल कामनाएं आती हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए, सकारात्मकता को घर लाना चाहिए। किस तरह से करें लोग और क्या महत्व है विशेष तौर पर धनतेरस का? देखिए, धनतेरस का महत्व जो है, धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है सर।
जब इसकी कहानी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, बहुत बहुत भयंकर इंद्र जी की आसन भी जाने लगी थी, तो उसमें निष्कर्ष में समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। तो उसी समय में धन्वंतरी जी कलश लेकर के आए थे और इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और आज के दिन ही कुबेर, आज जो पूजा होती है 4 भगवान की होती है, भगवान गणेश की होती है, माता लक्ष्मी की होती है, कुबेर जी की होती है, धनों के देवता जो है उनको सचिव भी कहा जाता है। तो कुबेर जी की पूजा होती है और कुबेर जी के बाद धन्वंतरी जी की पूजा होती है। आपने चर्चा कहा कि आज जो सामान खरीदता है, ऐसा माना जाता है धन्वंतरी 13 गुना इसमें वृद्धि होती है। आज के दिन, धनतेरस के दिन जो भी मार्केटिंग करते हैं उसमें माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। सबसे पहले मैं चर्चा थोड़ा कर लेता हूं कि क्या क्या चीज़ खरीदना चाहिए और क्या क्या चीज़, आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, तो खरीदना क्या चाहिए? स्वनिर्मित धातु, स्वनिर्मित धातु जैसे चांदी है, तांबा है, उससे संबंधित जो कुछ भी है आप उसको खरीद लें और रखें, पूजा करें, तो ये आपके लिए माना जाएगा कि वो 13 गुना वृद्धि होगा। क्या और आज के दिन खरीदने वाले में चांदी का सिक्का खरीदे, चांदी के सिक्का पे माँ लक्ष्मी का फोटो हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। आज के दिन खरीदे धनिया, धनिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि धनिया अगर लाकर, साबुत धनिया लाते हैं और साबुत धनिया ला करके और अपने आज के दिन से दीपावली के दिन तक उसका पूजा करते हैं और उसके अगले दिन मिट्टी में डालते हैं, तो वो ये होता है कि जैसे उगता है तो समझ आपका विकास जो है, माना जाता है कि उसी तरह से आपके जीवन में विकास होने वाली है। और वैसे ये भी माना जाता है कि धनिया को अपने तिजोरी में या अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। हल्दी के गांठ को भी आज लाया जाए। तीसरा चीज़ जो है झाड़ू, झाड़ू माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। सब लोग धन धान में वृद्धि करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि किस तरह से करें। झाड़ू क्या चीज़ का झाड़ू खरीदे, या तो फूल वाला झाड़ू है या बांस के तिनके से टिक्की से बना है वो झाड़ू खरीदे, नया झाड़ू खरीदे, नया झाड़ू करके साफ सफाई करके झाड़ू को किसी छुपा करके किसी अच्छे स्थान पर छुपा करके रखना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपकी मतलब कि आपके घर में परेशानी बढ़ा रहे। और इसके साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो लोग खरीदते हैं, और गोमती चक्र भी आज खरीद करके पूजा करने का बहुत ही बड़ा उसका जो है प्रावधान है। यंत्र लोग जो लोग यंत्र खरीदना चाहते हैं वो लोग यंत्र खरीदें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, कुछ चीज़ों को खरीदने से पहले जरूर देखें कि ये चीज़ आप ना खरीदें। एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन, इस चीज़ को खरीदने से परहेज करें, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील का संबंध कहीं ना कहीं राहु ग्रह से है, तो नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ आपके घर में आ जाती है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन ना खरीदें तो ज़्यादा है। कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन, शीशे का और चीनी मिट्टी का भी बर्तन ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। ना ही खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, इसको ना खरीदें। तीसरा, प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक से निर्मित कोई भी वस्तु हो तो उसको भी नहीं खरीदना चाहिए। चौथा, लोहे से सामान से संबंधित, लोहा चूंकि शनि ग्रह का द्योतक है, इसलिए लोहे से संबंधित सामान ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपने देखा। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो भी नहीं खरीदना आज के दिन माना गया है। चौथा चीज़, चाकू छुरी, जो नुकीली चीज़ है, नुकीली चीज़ को अगर आज के दिन आप नहीं खरीदते हैं तो ये बहुत ही मतलब नहीं खरीदना चाहिए, जिससे कि आपके घर में और ज़्यादा वृद्धि हो। जी बिल्कुल। खरीदना क्या चाहिए फिर? आपने बताया कि इन चीज़ों से बचना चाहिए जी। लेकिन क्या कुछ खरीदना चाहिए? ऐसे में तो बर्तन वाले जो व्यापारी हैं वो भी नाराज हो जाएंगे आपसे, कहेंगे कि आप बर्तन नहीं तो आप सिल्वर का है या उसके अलावा आपने स्टील के बर्तनों का कहा, प्लास्टिक के बर्तनों का कहा, नुकीली चीज़ों का कहा, ये ना खरीदें, लोहा ना खरीदें, तो फिर खरीदें क्या? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया व्यापारी वर्ग के लिए तो पूरे साल बना हुआ है। आप इस समय की बात मैंने कहा है, इस समय में जो धनतेरस धनतेरस मना रहे हैं, और सब सामान तो आप अन्य दिनों में खरीदें। मैं ये मना नहीं कर रहा कि ना खरीदें, क्योंकि दैनिक उपयोग की चीज़ है, उसको ना खरीदेंगे तो आपका काम ही नहीं चलेगा। व्यापारी इस समय जो अभी आज का जो दिन है धनतेरस का, आज से अब लोहे का सामान कल, जैसे आज जो गाड़ी वाड़ी भी लेना चाहते हैं तो आज शनिवार है, वो आप कह दीजिएगा कि गाड़ी लेना नहीं, जो गाड़ी लेंगे वो कैसे गाड़ी लेंगे, तो शनिवार को तो कल का समय भी धनतेरस का, कल शाम से पहले आप गाड़ी ले सकते हैं। कल का रविवार का दिन है, बहुत ही अच्छा समय है। और जो अन्य सामान है, उपभोग की सामान है, वो तो लोग डेली खरीदते हैं।
वो तो खरीदना, आपने जो क्वेश्चन किया। शुभ क्या होता है, क्या खरीदना चाहिए? आपने कुछ चीजें बताई कि ये नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन क्या खरीदना चाहिए और किस धातु का खरीदना चाहिए वो तो बताएं पंडित जी। तांबा का खरीदना चाहिए, पीतल का खरीदना चाहिए, चांदी का खरीदना चाहिए। समय पर सोना का भी कोई मना ही नहीं है। तो ये सब चीज आज खरीदने से मतलब कि जो आभूषण है, तांबा का पीतल का संबंध। अब आपने कहा धनवंतरी, आयुर्वेद की बात करता हूं कि धनवंतरी जी को आयुर्वेद का जनक क्यों कहा गया है। आज के दिन ये माना जाता है कि उनकी पूजा करने से मतलब अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है, जो होता है। और पीतल तांबा को आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब कहते हैं कि पीतल में अगर आप पानी रख करके पीते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपका राहु ग्रह भी शांत होता है। ये आप ऑफिस में तांबा पीतल की आपने सुना होगा, पीतल का तांबा रखते तो राहु ग्रह से अगर कोई उपाय है, कोई परेशानी हो रही है तो पीतल का यूज करें। उसके घर में पानी रख करके पिए सुबह से। बहुत सारे इसके लिए व्यवस्था बताई गई है। तो पीतल, तांबा, चांदी इत्यादि चीजों का आप खरीद सकते हैं। जो स्वनिर्मित है, जो स्वनिर्मित धातु है, उससे उसका सामान आप खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी चीज को मना किया है, अभी के टाइम के लिए मना किया। आप तो उसके बाद तो आप ठीक है महाराज, ठीक। अच्छा ये भी बताइए थोड़ा किस तरह से पूजा पाठ की जाए, क्योंकि भगवान कुबेर के साथ धन्वंतरी देवी की पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी की होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। क्या है विधि विधान और क्या है मंत्रोच्चारण जिसके लेकर लोग पूजा कर सकें और विधि विधान से अपनी पूजा को संपन्न कर सकें? जी देखिए, आपने पूजा की बात करी है। सबसे पहले क्या होता है कि लोग आज सूर्योदय से पहले उठे। सबसे पहला काम सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर की साफ सफाई करें। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहां सफाई होता है। तो आप लोग पूरे बहुत दिनों से तैयारी में लगे होंगे। तो सुबह से उठकर अपना तैयार नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मंदिर को साफ सफाई करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं लोग। सूर्य भगवान को जल दे के मंदिर में एक चौकी रखे, उसमें लाल कपड़ा रखे, उसमें लक्ष्मी गणेश जी का फोटो, मूर्ति या फोटो जो भी आपने खरीदा है उसको रखिए। सबसे पहले आप अपने आप को, अगर आप जानते हैं मंत्र से, तो इस मंत्र का उपयोग कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि कह करके हाथ में थोड़ा जल लीजिए और कहिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत हुआ यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सौभाग्यभ्रांतराशुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात गंगा विष्णु हरि करके अपने ऊपर रख लीजिए। उसके बाद हाथ में जल लीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, उसको अपने अंदर ले लीजिए। उसके बाद हाथ में जल रख के ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसे करके आप हाथ को धो लीजिए। इस तरह से संकल्प लीजिए ओम विष्णु 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 करके। और आप जो कि मैं सब देवताओं का पूजा करता हूँ, तो इनको आप संकल्प लीजिए। सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, तो आप जानते हैं गणपति जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का दिन भर भी जाप करने से बहुत फायदा होता है। और गणपति जी का मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जो है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उस तरह से उनको पंचामृत से सभी देवता को स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर रोली चंदन सिंदूर फल नैवेद्य धूप दीप मतलब कि सब कुछ उनको दिखाइए। फिर उनका आरती कीजिए सब लोग का। फिर कहिए लास्ट में कि हे भगवान, हम हमारे से और हमारे परिवार से जो गलती हुई है सबको क्षमा करेंगे। क्षमा प्रार्थना का ये मंत्र है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोमति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वर आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरस्व यत् पूजनं मया देवो परिपूर्णं तस्तु में। लेकिन आज के दिन किस मंत्र का जाप पर पूरे दिन करना चाहिए? सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः, ओम लक्ष्मी जी का है ओम महालक्ष्मी नमः, और एक और मंत्र है लक्ष्मी जी का ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र है ओम कुबेराय नमः। एक और मंत्र है कुबेर जी का ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धान समृद्धि धन्य धान देवी धन्य धान समृद्धि में देही दापय स्वाहा, ये करके इनका कुबेर जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे मतलब कि देवी देवताओं का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, और एक चीज और ध्यान धन्वंतरी ओम धन्वंतरी नमः। और धन्वंतरी जी भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं।
तो उनके उसके लिए ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शांताकारं भुजग सहनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग मृध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानव महासाय के चारु चापम नमामि रावं रघुवंशनाथम। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस पूरे दिन जो है सबका जाप करके संध्या के समय, जो आज समय है चौघड़िया का अच्छा समय है, लगभग 7:01 से 8:16 संध्या के समय में पूजा का समय है। आप उस समय पूजा करें। और एक काम और करें, आज के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे, दहलीज पे एक दीपक दक्षिण की दिशा में दिखा करके, दक्षिण की साइड में करके ऐसे मतलब जलाना, यम देवता की भी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे अगर ऐसा करने से 1 साल तक परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होने की संभावना होती है। अकाल मृत्यु के भय से भगवान धन्वंतरि सबको करते हैं पूजा, मतलब इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु की भय कम होती है। तो इसलिए इस तरह से आप लोग, आशा है कि आप लोग पूरा धूमधाम से इस तरह पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ज्योतिषाचार्य जी, रंगों का जीवन में बहुत विशेष महत्व है। और धनतेरस वाले दिन अगर रंगों की बात की जाए तो किस कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए और कौन से कलर के कपड़े लोगों को खरीदने चाहिए? देखिए, आपने बचने की बात जो कही है, तो काला रंग जो होता है शनि देव का द्योतक होता है। और ये माना जाता है काला रंग का प्रयोग सिर्फ तंत्र मंत्र इस सब चीज़ में किया जाता है। क्योंकि शुभ चीज़ के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें काला रंग से वर्जित होना चाहिए पूजा करने से और करने से। हाँ, आज आप लाल, पीला, गुलाबी, नीला इत्यादि जो श्वेत, शुक्र के जैसे वृषभ राशि है तो चंद्रमा का है, तो नारंगी इत्यादि जो सब पूजा के लिए पहना जा सकता है वो आप पहन सकते हैं। काला रंग को आप वर्जित कर सकते हैं, काला रंग नहीं पहनना ज़्यादा उचित है। जी बिल्कुल, चूँकि पूजा का जिक्र आप कर रहे हैं और ऐसे में मिष्ठान का जिक्र ना हो, फलों का जिक्र ना हो, पुष्पों का जिक्र ना हो, तो शायद पूजा अधूरी लगती है। किस तरह से लोगों को ये सारी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए भगवान के प्रति? देखिए, पूजा में माँ को दूध से बना हुआ खीर इत्यादि जो होता है, पुआ होता है, ये सब चीज़ जो है बहुत अधिक पसंद है। और जल से निकले हुए माँ तो सिंघाड़ा, फूल की जहाँ तक बात की है तो कमल का फूल, गुलाब का फूल माँ को अति प्रिय होता है। कमल का फूल, गुलाब का फूल, और इसीलिए शंख का भी, गोमती चक्र का भी स्थान है। तो जहाँ तक भोग की बात है, और धान का लावा भी, बतासा भी, सिंघाड़ा भी, ये सब चीज़ भोग में लगाया जा सकता है। क्योंकि जल से संबंधित है माँ, धन्वंतरि भगवान भी जल से संबंधित है। तो इन चीज़ों का, और गणेश भगवान को तो लड्डू चढ़ाया ही जाता है, आप लोग जानते हैं। और लक्ष्मी माँ को दूध से बना हुआ मेवा, मिठाई कुछ भी चढ़ा सकते हैं, वो बहुत ही अति प्रिय होता है। लक्ष्मी माँ शुक्र दिन होता है, श्वेत मिठाई और मतलब कि जो दूध से बना हो तो वो उनको अति प्रिय है। और चूँकि जल से भी संबंधित है माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि, तो जल से संबंधित सिंघाड़ा का भी, धान का लावा का भी आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फूल में जहाँ तक बात किया है आपने, तो कमल का फूल माँ को अति प्रिय होता है। कमल गट्टा, हल्दी भी चढ़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, हल्दी भी चढ़ाए और उसको पूजा स्थान पर रखें, अपने तिजोरी में रखें। हल्दी के गांठ ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव पाठक जी आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और सरल शब्दों में बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं ये सारे उपाय करके, और बाकी चीज़ें जो नकारात्मकता वाली चीज़ें हैं उनको आप कैसे दूर भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, आपने शुभ समय बताया है कि कितने बजकर कितने मिनट पर आप पूजा कर सकते हैं, ये शुभ समय है। लेकिन इस बार कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, लोग कह रहे हैं कि 2 दिन हम धनतेरस मनाएंगे या 2 दिन दिवाली का, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो भ्रांति है उसको थोड़ा दूर करें। जी देखिए, सबसे पहले भ्रांति होता है, देखिए त्रयोदशी या दीपावली जो है, शाम के समय चौघड़िया पड़ता है, चौघड़िया में ये पूजा होता है। अगर स्थिर राशि होती है, जैसे वृषभ राशि मान के चलिए, वृषभ राशि में पूजा होता है। हालांकि आज शाम 6 बजे से है और कल शाम 6 बजे तक है, लेकिन कल चौघड़िया समाप्त होने से पहले ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाती है। और त्रयोदशी तिथि का वृषभ लग्न आज ही है, तो इसलिए 22 तारीख को धनतेरस का जो व्रत है वो वृषभ लग्न में 7 बजे से 8 बजे, 8:15 के करीब में लगभग मैंने समय बताया है, जो उचित समय है। खरीदारी आप दोनों दिन खर्च कर सकते हैं, कल शाम 6 बजे से पहले तक।
आपने एक चीज़ और कहा है, जो भी आपको खरीदारी करना है आज ही कर लीजिए, कल कर लीजिए, लेकिन दीपावली के दिन अपना पर्सनल सामान खरीदने से बचना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पैसे की खर्च हो। उस दिन तो माता लक्ष्मी को लोग अपने घर में लाता है, तो इसलिए जो भी खरीदारी है आज और कल शाम से पहले खरीदारी आप दोनों दिन कर सकते हैं। पूजा का विशेष समय जो है धनतेरस का आज है। और इसी तरह आपने दीपावली का भी कहा है, तो दीपावली का भी 24 और 25 हो जा रहा है। तो 24 और 25 में जो चौघड़िया है और जो स्थिर वृषभ राशि का जो लगन है, तो वो जो है वो 24 को ही शाम में पड़ रहा है। और दीपावली रात्रि का ही तो त्योहार है। उसी दिन तो तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं, सब लोग निषिद्ध पूजा होती है और बहुत सारे पूजा होते हैं। सब मंत्रों का जो जाप करता है उसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो इसीलिए 24 तारीख को जो है दीपावली मनाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ आप जुड़े इस कार्यक्रम में और आपने बताया कि धनतेरस के पर्व पर किस तरह की चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हैं जिससे आपके घर में उन्नति होगी, खुशियां आएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।